सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। दिसंबर 2021 और जून 2022 के यूजीसी नेट एग्ज़ाम को मुश्तरका तौर पर लिया गया था। इम्तिहान का ये सिलसिला जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में चलता रहा। आप तमाम नाजरीन के लिए खुशाइन बात यह है कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। हज़ारा लोगों ने इस इम्तिहान में कामयाबी दर्ज कराई है। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल की तमाम मेंबरान आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? आया वो रिसर्च शोबे में जा सकते हैं या फिर उन्हें कौन कौन से मंजिलों से गुज़रना बाकी है? इन तमाम तर चीज़ों की तफसीलात जानने के लिए नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल की वीडियो से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। इसी के साथ हज़ारा स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस मर्तबा भी अपनी कामयाबी दर्ज कराने से महरूम रह गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्हें 2-4 नंबरों की वजह से कट ऑफ लिस्ट में महरूमी हाथ आई है। उसके दिल से पूछिए नाकामियों का हाल, उसके दिल से पूछिए नाकामियों का हाल। लुट गया है जो मुसाफिर आके मंजिल के करीब। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि गमज़दा और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए गौहर खैराबादी के ये चंद अशार पेश करता हूँ। गम नहीं जो लुट गए हम आके मंजिल के करीब, गम नहीं जो लुट गए हम आके मंजिल के करीब। जाने कितनी कश्तियाँ डूबी है साहिल के करीब। सरफरोशी मेरी कोई रंग दिखला जाएंगी, सरफरोशी मेरी कोई रंग दिखला जाएंगी। आ गया हूँ ये इरादा लेके कातिल के करीब। सिर्फ दिल की बेहिसी थी फासला कुछ भी न था, सिर्फ दिल की बेहिसी थी फासला कुछ भी न था। जब किया एहसास पाया आपको दिल के करीब। रुकते हैं कब रोकने से मौज तूफ़ा के गोहर, रुकते हैं कब रोकने से मौज तूफ़ा के गोहर। हौसले वाले पहुंच जाते हैं साहिल के करीब, हौसले वाले पहुंच जाते हैं साहिल के करीब। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगिए, मुताला जारी रखिए। अगला इम्तिहान बहुत जल्द मुनक्किद होने वाला है, बहुत जल्द एप्लीकेशन की डेट्स भी आने वाली है, उसके लिए तैयारी जारी रखिए। हमने अभी चंद दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया है कि नूरी एकेडमी पर इस मर्तबा फुल कोर्स जारी किया जा रहा है, जिसमें पेपर फर्स्ट कॉमन सबके लिए और पेपर 2 स्पेशली उर्दू स्टूडेंट्स के लिए तैयारी करवाई जाएंगी। आप उस कोर्स से भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इन मंजिलों से हर कोई गुज़रता है। मैं भी इस मंजिल से गुज़र कर आया हूँ। मुझे एहसास है कि जब कोई स्टूडेंट 2-4 नंबरों से पास होने से महरूम रह जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। लेकिन इस फेज़ से आपको बाहर आना होगा, अपनी तमाम तर क़ुव्वत को, तवानाई को यकजा करना होगा और एक मर्तबा फिर कमर कसनी होगी इस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। हौसला हो, हिम्मत हो तो हर चीज़ को हम सर कर सकते हैं। अंधेरा आने वाली सुबह का ज़ामीन होता है। नाकामी कामयाबी का पहला जीना होती है। नाकामी हाथ आने से मायूस नहीं होना है, दिल बर्दाश्त नहीं होना है, आगे बढ़ना है। जो लोग कामयाब हो चुके हैं उन्हें टीचिंग फील्ड में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सर्विस के लिए जाना है, रिसर्च के लिए जाना है, पीएचडी के लिए जाना है, जीआरएफ कर रहे हैं। अगर जीआरएफ हो चुके हैं तो जीआरएफ जो लेटर मिलता है उसकी वैलिडिटी का पीरियड कितना होता है, कितने दिनों में यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन लेना होगा, ये तमाम तर प्रोसेस हम अपनी वीडियोज़ में तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। बावजूद इसके अगर आप हमसे सवालात पूछते हैं तो हम आपका जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। एक मरतबा फिर मैं तमाम ही क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोर्स का ऐलान करता हूँ कि जो लोग चंद मार्च से महरूम रह गए हैं वो हमारे कोर्स से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगली वीडियो में इस मरतबा कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया,
कट ऑफ कितना था, 6% लोगों को क्वालिफाई किया गया या 12% स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ गया है, इन तमाम तर सूरत हाल पर आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर आऊँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।